आज आपको अपने आप को मेंटली क्रिकेट के लिए तैयार कैसे करना है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। एटीट्यूड वर्ड सुना है? एटीट्यूड का आप हिंदी में क्या है, क्या बोलते हो आपका नज़रिया? एटीट्यूड एक होता है नेगेटिव पे और एक एटीट्यूड होता है आपका नज़रिया, एक होता है पॉजिटिव। तो एक लड़का हाथ उठा के बताएगा कि जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, जो आपका नज़रिया नेगेटिव होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, वो क्या होता है, और पॉजिटिव होता है क्या होता है? बता शिव, बता। सर नेगेटिव चीज़ें सर हमेशा मतलब गलत वे में हो जाती है सर। हाँ, चीज़ें अगर आपका नज़रिया गलत होगा तो आपकी सोच वैसी बनेगी। अब समझ में आया? अब एटीट्यूड का मतलब भी बता रहा हूँ। हमें काम को करने के लिए एक बेहतर समझ देता है। एटीट्यूड क्या करता है? किसी भी काम को करने के लिए बेहतर समझ देता है, जिससे हम हमारे कार्य को या काम को अच्छे से करने में हमें मदद मिलती है। तो वो आपका एटीट्यूड होता है। और दूसरा होता है ईगो। ईगो क्या होता है? अहंकार। ईगो और एटीट्यूड को भी मैं कंपेयर भी करूँगा। पहले मैं डिफाइन करूँ, मैंने आज सुबह ही ये सब लिखा है। ईगो हमें ओवर कॉन्फिडेंस देती है कि लड़के ने एक ने 100 कर दिया, दूसरे में उसने जो है ओवर कॉन्फिडेंस से बैटिंग करने आया क्योंकि उसकी ईगो ऊपर आ गई कि मैं फिर रन कर दूंगा। बट क्रिकेट ऐसा गेम नहीं, कोई भी गेम ऐसा नहीं। एक फुटबॉलर अगर 2 गोल एक मैच में कर देगा, अगले में कोई गारंटी नहीं है कि वो बॉल छू भी ठीक से पाएगा। ठीक है? तो ईगो आपका हमेशा नष्ट ही करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस भर देता है और ज़्यादातर हमारा उसी के कारण अंत हो जाता है। ईगो वो चीज़ होती है। तो ईगो तो किसी भी खिलाड़ी के अंदर आनी नहीं है। जो अच्छा हो गया है उन्हीं के अंदर ईगो आता है, जो अच्छा नहीं है उसको तो ईगो की समझ में नहीं होती। अब एटीट्यूड और ईगो में फ़र्क क्या है? एटीट्यूड हमें दूसरों के साथ जोड़ता है और ईगो क्या करता है? हमें औरों से दूर कर देता है। अगर आप ईगोइस्टिक होंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके साथी आपसे दूर हो जाएंगे। बट ना चलो, मैं देख चुका हूँ। ठीक है? तो ये तो आपको 2 चीज़ बताई कि आपका सोच कैसे होनी चाहिए। फोकस वर्ड हम बहुत इजीली बोलते हैं कि फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। उसको भी कैसे डिफाइन किया मैंने, सुनिए आप। फोकस का मतलब होता है कि एक आपका जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं या कोई चीज़ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए हमें एक विशेष उद्देश्य की ज़रूरत होती है। दिमाग, उद्देश्य कहाँ से पैदा होता है? दिमाग से। तो उस दिमाग को लगाना है, तभी हम फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज आप फोकस वर्ड जरूर बोलेंगे, फोकस कर नहीं पाएंगे। ठीक है? तो अब आगे ये क्लियर हो गया। फोकस हम जो बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। इजी वर्ड है बोलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट वेज जो फोकस करने के लिए, अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए, लक्ष्य का मतलब जो आपके गोल्स हैं, जो भी आपने सेट किए हैं, उसमें पहुंचने के लिए आपको कैसे फोकस करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। रीचिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और गिवन टास्क गिवन बाय अ पर्पस टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आपको जो भी टारगेट होता है वो आपका रिजल्ट है। आपने एक टारगेट फॉर एग्जांपल लगाया कि मेरे को 1 महीने के अंदर ये यहाँ पहुँच जाना है। आज मैं 10 वाइट कर रहा हूँ, 1 महीने के अंदर मेरी 2 वाइट हो जाएगी। तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर ली, अपना टारगेट सेट कर लिया, तो आपने अपना फोकस सेट कर लिया। नंबर 1 पॉइंट, ये फोकस की डेफिनेशन। अब आप आइए, फोकस क्या होता है? टाइम हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। समय निकल गया तो आप क्रिकेट में बहुत पीछे रह जाओगे। तो मेक श्योर करिए कि जो भी प्रेशियस टाइम आप ट्रेनिंग में दे रहे हैं वो आपका ज़ाया ना जाए। ज़ाया का मतलब समझते हो? बर्बाद ना हो। समझ गए? तो टाइम बहुत प्रेशियस है, तो उस पर फोकस करिए। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। अपने राइट डाउन योर गोल्स, अपने आप रखिए। गोल्स को हमेशा बड़े छोटे रखिए, महीनों के हिसाब से बांटिए। 2 महीना 3 महीना से ऊपर नहीं, कि वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं। हमने नहीं, हमें यूपी खेलना, वो गोल नहीं है, वो सपना है। गोल हमेशा मैंने बोला छोटे रखिए और वहाँ पहले पहुँचिए, फिर अगले गोल की तरफ सेट करिए। तो राइट डाउन गोल्स लिखोगे अपने डायरी में। तो लिखता है छोटू? क्या लिखता है सर? जो यहाँ पे करते हैं। तो अपने आज जो मैं बोल रहा हूँ ये लिख के लाओगे सब, कि मैंने आज क्या बोला, कितना याद है ये भी देखूंगा। कि अपने गोल्स को लिखिए और फिर रिपीटेडली पढ़िए उसको कि मैंने क्या लिखा है। 1 महीने के बाद आपको समझ में आएगा हम कहाँ पहुँचे। फिर पढ़िए कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि नहीं पहुँचा। फिर दूसरे महीने पे फिर आप करिए, अगर नहीं पहुँचे दूसरी मेहनत करिए, फिर वहाँ पहुँचिए।
इतना आसान नहीं होता। और अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न टू से नो टू अननेसेसरी थिंग्स एंड फोकस ओनली ऑन योर शेड्यूल। कि अगर आपको कोई भी आपका साथी फालतू की बात सजेस्ट कर रहा है, सीधे उसके मुंह पे नो बोल दो, नहीं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और अगर मैं ये करूँगा तो मैं अपने काम या जो फोकस है, मेरा टास्क है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे सकता। तो यो आपको बोलना आना चाहिए, स्पीक। समझ गया कि नहीं? आपको बहुत से सजेशन मिलेंगे, ज्ञानियों की तो हिंदुस्तान में कभी नहीं है, बट वो ज्ञान आपको कितने पॉजिटिव वे में कोई दे रहा है, कितने नेगेटिव वे में दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लर्न टू से नो जब आपको लगता है कि ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है हमारी, राइट। और मेंटली ट्राई करो अपने आप को कि जो भी आपका लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसको हमें पहुंचना ही पहुंचना है। ये बहुत टफ काम होता है, बोलना बहुत आसान है, ये बहुत टफ काम होता है कि गोल पे कैसे पहुंचेंगे। मैंने जब ये सोचा था कि मैं 5000 स्किप करूंगा एक दिन में, मेरे को 7 महीने लग गए अच्छी स्किपिंग करने के बाद भी। बट 7 महीने के बाद जब मैं 5000 स्किप्स करने लगा, स्टेडियम की सीढ़ी देखी है केडी सिंह बाबू की, उन सीढ़ियों में अच्छे खासे गैप है, आप दौड़ के नहीं पहुंच सकते। मैं स्किप करके ऊपर जाता था, स्किप करके नीचे आ जाता था, क्योंकि फिटनेस इतनी बड़ी हो गई। तो वो सोचते ही नहीं तो कर भी नहीं पाते। तो फोकस था मेरा कि मैं 1 साल के अंदर ये करूँगा, जब मैं 7 महीने में वहाँ अचीव कर लिया। बट अगर मैं वहीं हार जाता था तो क्या मैं कर सकता था? नहीं कर सकता। तो मेंटली ट्राई हार्डर एवरी डे टू रीच योर गोल। मेंटली आपको बहुत टफ है, जो आपका एक लेवल चला गया उससे ऊपर आ रहा है, फिर अगले लेवल पे थोड़ा पीछे फाटिए, उससे ऊपर आइए, वहीं आपको स्थिर नहीं रहना। आ गई बात? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेंटल प्रिपरेशन नहीं होगी, आप अधूरे खत्म हो जाओगे क्रिकेट। ऑलवेज कीप योर सेल्फ काम एंड कूल। दिमाग को हमेशा काम और कूल, धोनी से अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत कूल रहता था। वो बहुत से ऐसी चीज़ कर देता था जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती थी, क्योंकि अपना बस गेम कॉन्सेंट्रेट करता था और दिमाग को बिल्कुल कूल रखता था। सो दैट योर माइंड इज ऑलवेज अलर्ट। आपका दिमाग, अगर आप अपने को काम और कूल रखेंगे तो आपका दिमाग हमेशा अलर्ट रहेगा। जो कुछ लोग बताएंगे आपको उसके ऊपर ध्यान जाएगा। बट अगर आप सुन रहे हैं संदीप पांडे को कि वो क्या बोल रहा है, और ध्यान जा रहा है कि ये क्या कपड़ा पहन के आया, तो बुद्धि आएगा नहीं आएगा। इसीलिए दिमाग को कूल रखिए और बहुत कंसंट्रेट करिए आपको क्या बोला जा रहा है। मनु ने कुछ चीज़ें व्हाट्सएप पे भेजी थी, कितने लोगों ने उसको रीड किए और कितने लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, वो मैं एक दिन बैठूंगा, एक एक पैरा पूछूंगा, ठीक है ना। पढ़ लेना आसान है, पढ़ के दिमाग में कितना जाना है। एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस क्या है आपके? आपकी जो ओवर से ज़्यादा व्याकुलता होती है करने की मैच के पहले। जैसे उस दिन इसने बताया कि अनिकेत कह रहे थे कि सर कब से मारना चालू करो। अरे तुम 40 रन में खेल रहे हो तो रन तो कर रहे हो ना, तो तुम्हें मारना क्या है? तुम्हें तो विकेट बैट को कैरी करना है। ये इतनी बुद्धि होनी चाहिए। ये जो बहुत ज़्यादा व्याकुल लोग हो जाते हैं ना कि मैं छक्का मार दूंगा, 46 रन हो गए मैंने छक्का नहीं मारा, वो उसने वही गलती कर दी, वहीं बस 50 के पहले ही आउट हो जाए, क्योंकि वो उसका जो मन था वो व्याकुल हो गया छक्का मारने के लिए। दैट मीन्स मेंटली आप तैयार रहेंगे अब की बार मारूंगा ही मार। ये नहीं होना। जब आपका दिमाग कूल रहेगा आप डिसीजन मेकिंग क्विक कर पाएंगे और इंटेलिजेंटली, ठीक है। एंड रिड्यूस योर मल्टीटास्किंग। बहुत सी चीज़ एक साथ करना बंद कर दीजिए। मल्टीटास्किंग का मतलब मालूम है? एक काम पे अगर आप एक टाइम पे ध्यान देंगे एक चीज़ को, तो बस एक ही चीज़ कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि खाने पे भी ख्याल है, पढ़ने पे भी ख्याल है, ग्राउंड पे आने का भी ख्याल है, तो आप 3 दिशाओं पे भटक गए, आप एक भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं एक बार में बहुत सी ज़्यादा चीज़ के बारे में सोचना। वो आपको इस उम्र में बेकता ही नहीं करना, ठीक है। और जो प्रेजेंट है, आपका जो फॉर्म एट प्रेजेंट है, उसमें रह के आगे के बारे में सोचना। बहुत आगे का कभी नहीं सोचना। हम क्या कर रहे हैं एट प्रेजेंट, वो हर प्लेयर को मालूम होता है कि मेरी बॉलिंग खराब हुई है, लाइन खराब हुई थी, मेरी बैटिंग खराब हुई है, मैंने विकेट थ्रो किया है। तो आप प्रेजेंट में रहो, बट सोचो हमेशा आगे। बट प्रेजेंट में रह के, ये नहीं कि पहले से सोच रहे हैं और प्रेजेंट भूल गए, क्योंकि आप गलतियां कर रहे हैं तो आगे कैसे करोगे? वही गलती फिर से रिपीट कर दो, तो वो गलती कभी मत करो। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेंटली आप
परेशान है तो वो बेहतर है कि 2-3 दिन के लिए आप ब्रेक ले लो। अगर आप बहुत मेंटली परेशान हैं और ब्रेक लेके अपने आप को नेचर के साथ जोड़िए, अच्छी हवा हो, कहीं जाइए बात, मैं मना नहीं करता, बट ऐसी जगह जाइए जो आपको फ्रेशन अप करे, जब तरो ताज़ा हवा हो, खेत की तरफ जाइए, पहाड़ की तरफ जाइए, जानवरों के बीच में जाइए, अपने आप को क्रिकेट से दूर कर दीजिए 4-5 दिन के लिए। आप जब लौट के आएंगे आपका माइंड बिल्कुल नया हो जाएगा। अगर ये बहुत बड़ा पॉइंट मैंने बोला कि आप जब भी आपको लग रहा है कि हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सीधे सीधे ब्रेक लीजिए, कनेक्ट करिए, डिसकनेक्ट कर दीजिए अपने को क्रिकेट से 4-5 दिन के लिए। मैंने ये चीज़ करके देखी है, अनकॉन्शियसली की थी। मैं बाबा के पास जाता था नागपुर में, क्रिकेट इतना मिलता नहीं था, पर लौट के आता था क्योंकि वो रेस्ट मिल जाता था। फिजिकल करता था सुबह और फिर रेस्ट करता था और अपनी डाइट लेता रहता था। जब मैं लौट के आता था और मैचेस खेलता था, मेरी स्पीड अलग हो जाती। आज जो बुमराह के साथ हुआ है, आज जो सिराज के साथ हुआ है, देख रहा हूँ सिराज किस तरह की बॉलिंग आ रहा है क्योंकि उसने रेस्ट लिया है। आज मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ये 2 एग्जाम्पल आपको साथ में बोल दी। रात को सोना 7 से 8 घंटा बहुत ज़रूरी है, समझ गए? इसका मतलब क्या है कि आपको जल्दी सोने की आदत डाल दो, क्योंकि अर्ली तो यहाँ आना, जो बच्चे हॉस्टलर्स हैं जो सुबह फिजिकल करते हैं उनको तो 5 बजे ग्राउंड पे रहना पड़ता है। तो आप कितने बजे से 8 बजे खाना खाइए। बेस्ट तो बोलते हैं कि हाँ, ये कहते हैं कि 7 साढ़े 7 के बीच में आपका डिनर हो जाए, उसके बाद कुछ मत खाइए, समझ गए? तो पाचक शक्ति भी आपकी अच्छी होगी, आपकी नींद भी 7 घंटा तो मिनिमम, 7-8 अगर अच्छा हो जाए। गेट गुड स्लीप एवरी डे। आइडियली ईच प्लेयर शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours। ठीक है, हो गया? रीड इंटेंसिवली टू शार्पन योर ब्रेन। पढ़ाई करिए, स्पोर्ट्स की किताब है पढ़िए, कोर्स की किताब है पढ़िए। पढ़ता मैं बहुत था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं रट नहीं पाता था, मेरे को पढ़ना पड़ता था, एक पन्ने को 3-3 बार पढ़ना पड़ता था। चाहे पढ़ाई की किताब हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ की किताब हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की किताब हो, मैं पढ़ता, पन्ने पलट पलट के पढ़ता था, छुपा छुपा के पढ़ता था। फादर समझते थे कि बहुत तड़े 8वीं की पढ़ाई कर रहा है, उनको मालूम नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहा है, बट पढ़ा बहुत, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। उससे क्या हुआ कि मेरा जो माइंड है हमेशा शार्पन रहा। अब आपका माइंड अगर शार्पन होगा तो जो छोटी छोटे टिप्स कोचेस आपको बोलते हैं आप जल्दी पकड़ेंगे। आई बात समझ में? आप अगर जल्दी पकड़ेंगे तो आप जल्दी आगे जाएंगे, जो लेट पकड़ेगा वो हमेशा लेट रहेगा। तो इसीलिए आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेट करिए, हफ्ते में कम से कम 3 दिन टाइम निकालिए, 15 से 20 मिनट मेडिटेट करिए। मेडिटेट क्या होता है? हाँ, ध्यान कैसे करते हैं? बैठ के बताओ, एक लड़का बैठो, हाँ इसी तरह फोकस डालो जरा, देखिए कैसे मेडिटेट करता है। हाथ कैसे, हाथ करने, हाँ, दिस इज मेडिटेशन। कहीं कुछ नहीं सोचना है, दिमाग में आंख बंद करो, दिमाग में सोचो कि मेरे को क्या करना है, एक धारा पे खाली कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ, ओके, गेट अप। तो मेडिटेट आपको करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके माइंड को काम डाउन करता है, फ्रेश करता है। ठीक है, आज के ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि इनको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो टेक्निकल गेम है उसमें भी फ़ायदा होगा। तो अब ये वीडियो बन जाएगी, ये ग्रुप में भी जाएगी और यूट्यूब में भी जाएगी। ठीक है, इसको बार बार देखिए। आ गया सबके समझ में? जिसको नहीं समझ में आ गया, अच्छा ये यूट्यूब देखो, ग्रुप में जाएगा, उसको समझो। ये सब आपकी प्रिपरेशंस कैसे होने चाहिए। ये हम मैदान की बात ही नहीं कर रहे हैं, मैदान के बाहर की बात कर रहे हैं कि मैदान के अंदर एंटर करने के पहले हमारी प्रिपरेशन कैसी हो जानी चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किन चीज़ों से फोकस रहना चाहिए, हमारा फोकस कैसा है, उसकी डेफिनेशन क्या है, आज मैंने सब बता दिया। ओके, ऑल द बेस्ट।